नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आज का एक नया वीडियो में। इस वीडियो में मैं हूं आपका होस्ट विभू और आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए जनरल नॉलेज का एक नया और एक्साइटिंग एपिसोड। इस सीरीज़ में हम आपके लिए 30 ज़बरदस्त जीके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपकी नॉलेज को बूस्ट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं आज का पार्ट 2। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, The G20 summit of 2023 held under India's presidency concluded with the adoption of the New Delhi Leaders Declaration. A historic achievement of this summit was the inclusion of which as a permanent member. इसका ऑप्शन है यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, एशियन यूनियन या सार्क यूनियन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान अफ्रीकन यूनियन जो 55 सदस्य देशों के एक कॉन्टिनेंटल बॉडी है, ऑफिशियली G20 का परमानेंट मेंबर बना गया है। इससे G20 अब 21 सदस्य का एक ग्रुप बन गया है, जिसे अब G21 भी कहा जा सकता है। अफ्रीकन यूनियन की स्थापना 2002 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य अफ्रीका के देशों में एकता, शांति और विकास को बढ़ावा देना है। इसका मुख्यालय अदिस अबाबा इथियोपिया में स्थित है। फिर आते हैं क्वेश्चन 2 के ऊपर। द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन was amended by the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976 to include which 3 new words? इसका ऑप्शन है सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी, जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी या सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक जस्टिस। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी। देखिए 42nd अमेंडमेंट, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, उसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी, सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष और इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता, इन 3 शब्दों को जोड़ा है। इस अमेंडमेंट ने फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मूल कर्तव्य को भी कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया, जो आर्टिकल 51A में दिए गए हैं। ये ड्यूटीज सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंशिएंट टेक्स्ट अर्थशास्त्र, ए पायोनियरिंग वर्क ऑन स्टेटक्राफ्ट, इकोनॉमिक पॉलिसी एंड मिलिट्री स्ट्रैटेजी इज एट्रीब्यूटेड टू डैश। इसके ऑप्शंस है कालिदास, चाणक्य, पाणिनि या आर्यभट्ट। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि चाणक्य। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार थे और उन्होंने ही अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना की थी। ये ग्रंथ पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और मिलिट्री स्ट्रैटेजी पर एक बेहतरीन पीस है। अर्थशास्त्र ग्रंथ संस्कृत में लिखा गया है। इसका पता 1905 में डॉक्टर आर समशास्त्री ने लगाया था, जिन्होंने इसकी मैन्युस्क्रिप्ट को मैसूर ओरिएंटल लाइब्रेरी में सर्च किया था। फिर आता है क्वेश्चन 4। मायोपिया और नियर साइटेडनेस इज अ डिफेक्ट ऑफ द आई व्हिच कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग व्हाट। और इसके ऑप्शन है कॉन्क्लेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, सिलिंड्रिकल लेंस या बाइफोकल लेंस। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि कॉन्केव लेंस। मायोपिया में जो इमेज बनती है वो रेटिना के आगे बनती है। इसे ठीक करने के लिए एक कॉन्केव लेंस का यूज किया जाता है, जो लाइट रेज को फैला देता है और इमेज सही जगह यानी रेटिना पर बनती है। इसके अपोजिट हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस को कन्वेक्स लेंस से ठीक किया जाता है। इसके इमेज रेटिना के पीछे बनती है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नोन फॉर इट्स मीडोज ऑफ एंडेमिक अल्पाइन फ्लावर्स, इज लोकेटेड व्हेयर। देखिए इसका ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या उत्तराखंड। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी,
यानी कि उत्तराखंड। द वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में हाई अल्टीट्यूड हिमालयन रीजन में स्थित है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ पर हजारों तरह के अल्पाइन फ्लावर्स मिलते हैं। कहा जाता है कि इस घाटी को 1931 में फ्रैंक एस स्मिथ नाम के एक ब्रिटिश पर्वतारोही यानी कि माउंटेनियर के उन्होंने डिस्कवर किया था। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ मेडल एट द ओलंपिक्स। आपके ऑप्शन है पीटी उषा, साक्षी मलिक, कर्नम मालेश्वरी या मैरी कॉम। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि कर्नम मालेश्वरी। कर्नम मालेश्वरी ने 2000 के सिडनी ओलंपिक्स में वेटलिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वो इस फीट को अचीव करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। साक्षी मलिक ओलंपिक मेडल जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला रेसलर थी। उन्होंने 2016 रियो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द त्रिपिताकस आर द सैक्रेड स्क्रिप्चर्स ऑफ व्हिच रिलीजियन। जो त्रिपिटक है किस धर्म के पवित्र ग्रंथ है। आपके ऑप्शन है जैनिज्म, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म या सिखिज्म। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि बुद्धिज्म। देखिए त्रिपिताकस का मतलब होता है थ्री बास्केट यानी कि 3 टोकरियां, और ये पाली लैंग्वेज में लिखे गए बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स का ट्रेडिशनल टर्म है। इसके 3 हिस्से हैं, विनय पिटका जो मोनास्टिक रूल्स के बारे में है। फिर आता है सुत्ता पिटका जो बुद्ध के डिस्कोर्सेस हैं, और अभिधाम पिटका जो फिलोसॉफिकल और साइकोलॉजिकल डॉक्ट्रिन है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च्ड इन 2024 एम्स टू, आपके ऑप्शन से प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल हाउस होल्ड्स इन इंडिया, प्रमोट द इंस्टॉलेशन ऑफ रूफटॉप सोलर पैनल बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडीज, बिल्ड लार्ज स्केल सोलर पावर पार्क्स इन एवरी स्टेट, या रिप्लेस ऑल इलेक्ट्रिक मीटर्स विथ स्मार्ट मीटर्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि टू प्रमोट द इंस्टॉलेशन ऑफ रूफटॉप सोलर पैनल्स बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडीज। इस स्कीम के मेन एम रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम्स को इंस्टॉल करने को प्रमोट करना है ताकि 1 करोड़ घरों को हर महीने 30 यूनिट तक का फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल सके। इस योजना के तहत कंज्यूमर्स को 40% तक की सब्सिडी मिलती है, जिससे रूफटॉप सोलर पैनल लगाना और भी आसान हो गया है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू ग्रांट पैर्डन, रिप्राइव्स और रेमिशंस ऑफ पनिशमेंट इज डिटेल्ड इन व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपके ऑप्शन है आर्टिकल 52, आर्टिकल 61, आर्टिकल 72 या आर्टिकल 123। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि आर्टिकल 72। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 72 राष्ट्रपति को कुछ केसेस में पार्डन देने और सजा को सस्पेंड या रेमिट या कम्यूट करने का अधिकार देता है। इसी तरह एक पावर राज्यपाल यानी गवर्नर के पास भी होता है, जो आर्टिकल 161 के तहत स्टेट लॉज के अगेंस्ट ऑफेंसेस के लिए लागू होते हैं, लेकिन गवर्नर के पास डेथ पेनल्टी को माफ करने का अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो आसान भाषा में इसका क्या नाम यानी कि सामान्य नाम क्या होता है। आपके ऑप्शन है वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा या ब्लीचिंग पाउडर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3 इसको कॉमनली बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है, जो बेकिंग में एज ए लिवनिंग एजेंट यूज होता है। इसके अलावा वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 होता है।
बेकिंग सोडा का एक और नाम यानी कि बेकिंग पाउडर है जो ड्राई और पाउडर फॉर्म में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज यानी कि युद्ध अभ्यास इज कंडक्टेड एनुअली बिटवीन आर्मीज ऑफ इंडिया एंड व्हिच अदर कंट्री? The options are United Kingdom, France, Russia and United States of America. इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। युद्ध अभ्यास इंडियन आर्मी और यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी के बीच सबसे लंबे समय तक चलने वाले जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज में से एक है। इस एक्सरसाइज को इसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन और इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाना है ताकि एंटी टेररिज्म और डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन में मिलकर काम किया जा सकता है। फिर आता है क्वेश्चन 12, द चारमीनार ए मॉन्यूमेंट एंड मॉस्क इन हैदराबाद वाज बिल्ट बाय हुम? द ऑप्शंस आर अकबर, शाहजहां, कुली कुतुब शाह या औरंगजेब। और इसका ऑप्शन है यानी कि आंसर है ऑप्शन सी यानी कि कुली कुतुब शाह। चारमीनार का निर्माण 1591 में कुतुब शाही डायनेस्टी के 5th रूलर मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। चारमीनार को प्लाग यानी कि एक बीमारी के अंत के उपलक्ष्य में बनाया गया था जो उस वक्त शहर में फैली हुई थी। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया? इसके ऑप्शन है एम एस स्वामीनाथन या वर्गीज कुरिन या सी रंगराजन या होमी जहांगीर भाभा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि डॉक्टर वर्गीज कुरिन। डॉक्टर वर्गीज कुरिन को उनके ऑपरेशन फ्लॉड के लिए फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन कहा जाता है जो दुनिया का सबसे बड़ा डायरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था और इसने भारत को मिल्क सफिशिएंट नेशन बनाया। डॉक्टर कुरिन ने गुजरात कोऑपरेशन मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड GCMF की स्थापना की थी जो अमूल ब्रांड को मैनेज करता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइलेंट वैली नेशनल पार्क नोन फॉर इट्स रेयर फ्लोरा एंड फौना इज लोकेटेड इन द नीलगिरी हिल्स ऑफ व्हिच स्टेट? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला या आंध्र प्रदेश। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि केरला। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला के पालाकाड डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। इस पार्क का नाम साइलेंट वैली इसीलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर साइकाडस यानी कि झिंगुर नाम के कीड़े नहीं पाए जाते हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय whom? And your options are प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट संसद या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। CAG एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जिसकी नियुक्ति इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। CAG का मुख्य काम भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स के खर्चों का ऑडिट करना है ताकि पब्लिक मनी का सही से इस्तेमाल हो सके। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिफेंट केव्स ए नेटवर्क ऑफ स्कल्प्टेड केव्स ऑन एन आइलैंड इन द सी ऑफ ओमन आर लोकेटेड नियर व्हिच मेजर इंडियन सिटी? योर ऑप्शंस आर चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, कोची। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि मुंबई। एलिफेंट केव्स महाराष्ट्र के मुंबई हार्बर में एलिफेंटा आइलैंड पर स्थित है। यह एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इन गुफाओं में मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित मूर्तियां और शिल्प हैं जैसे कि त्रिमूर्ति जो शिव का तीन रूपों को दर्शाता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is an Indian developed light combat aircraft? इसके ऑप्शन है रफाल, सुखोई, Su-30 MKI, तेजास या MiG-29। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि तेजास।
हाल तेजास एक इंडियन इंजन मल्टी रोल लाइट फाइटर जेट है, जिससे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि एडीए ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड यानी कि हाल के साथ कोलैबोरेट करके डिज़ाइन किया है। तेजस का नाम एपीजे अब्दुल कलाम ने रखा था। ये दुनिया का सबसे छोटा और सबसे हल्का सुपरसोनिक फाइटर जेट है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761 was fought between like whom and who? Your options are the Maratha Empire, the Durrani Empire. फिर आता है ऑप्शन बी द मुगल एम्पायर एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर आता है ऑप्शन सी हेमू या अकबर, या ऑप्शन डी बाबर एंड इब्राहिम लोदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि द मराठा एम्पायर एंड द दुरानी एम्पायर। पानीपत की तीसरी लड़ाई इन्वेडिंग अफगान फोर्सेस यानी कि दुरानी एम्पायर, जिसे अहमद शाह दुरानी लीड कर रहे थे, और मराठा एम्पायर के बीच एक बड़ा टकराव था। इस युद्ध में मराठा सेना की हार हुई थी, जिसके बाद मराठा शक्ति कमजोर हो गई थी। ये लड़ाई 14 जनवरी 1761 को हुई थी। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? और आपके ऑप्शन है पैनक्रियास, लीवर, थायराइड या पिट्यूटरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि लीवर। लीवर ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन और सबसे बड़ी ग्लैंड है, जो डिटॉक्सिफिकेशन और प्रोटीन सिंथेसिस जैसे कई महत्वपूर्ण काम करता है। लीवर का वेट एक एडल्ट बॉडी में लगभग 1.4 से 1.6 केजी तक होता है। ये एकमात्र ऑर्गन है जो रीजेनरेट हो सकता है, यानी चोट लगने पर फिर से ठीक हो सकता है। फिर आता है नेक्स्ट सवाल, ए जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज प्रिसाइडेड ओवर बाय whom? योर ऑप्शंस आर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ द लोकसभा या प्राइम मिनिस्टर। एंड द आंसर इज स्पीकर ऑफ द लोकसभा। स्पीकर ऑफ द लोकसभा जॉइंट सिटिंग की अध्यक्षता करते हैं। उनकी अनुपस्थिति में डिप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा अध्यक्षता करते हैं। जॉइंट सिटिंग आर्टिकल 108 के तहत तब बुलाई जाती है जब किसी बिल पर दोनों सदनों के बीच डेडलॉक हो। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि आईसीजे इज लोकेटेड एट व्हिच सिटी? एंड योर ऑप्शंस आर न्यूयॉर्क यूएसए, द हाग नेदरलैंड, जेनीवा स्विट्जरलैंड या पेरिस फ्रांस। एंड द ऑप्शन इज द हाग नेदरलैंड। आईसीजे को यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन में से एक है। नेदरलैंड्स के द हाग में पीस पैलेस में ये स्थित है। आईसीजे का मुख्य काम देशों के बीच विवादों को सुलझाना और इंटरनेशनल लॉ पर एडवाइजरी ओपिनियंस देना है। इसमें 15 जजेस होते हैं जो 9 साल के लिए चुने जाते हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज द फ्रंटियर गांधी? योर ऑप्शंस आर मौलाना अबुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफ्फर खान, मोहम्मद अली जिन्ना या लियाकत अली खान। एंड द राइट आंसर इज खान अब्दुल गफ्फर खान। खान अब्दुल गफ्फर खान एक पश्तून इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे जो महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी थे। उन्होंने नॉन वायलेंट खुदाई खिदमतगर मूवमेंट का नेतृत्व लिया था। खुदाई खिदमतगर को रेड शर्ट्स यानी कि लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उनके सदस्य लाल रंग की शर्ट पहनते थे। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी इज ए क्लासिकल डांस फॉर्म दैट ओरिजिनेटेड इन व्हिच स्टेट? योर ऑप्शंस आर केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटका। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी 11 मेजर इंडियन क्लासिकल डांसेस में से एक है और इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश स्टेट के कुचिपुड़ी नाम के गांव में हुई थी। कुचिपुड़ी नृत्य में डांस, गेस्चर्स एंड एक्सप्रेसिव स्टोरी टेलिंग का एक कॉम्बिनेशन होता है और इसमें अक्सर माइथोलॉजिकल स्टोरीज को दिखाया जाता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन,
द ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी यानी कि OTA ऑफ द इंडियन आर्मी which trains officers for short service commission has its primary campus in which city? देहरादून, पुणे, गया या चेन्नई? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि चेन्नई। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी का प्राइमरी कैंपस चेन्नई में स्थित है। इसका एक दूसरा कैंपस गया में भी है। इंडियन आर्मी के लिए परमानेंट कमीशन अधिकारियों की ट्रेनिंग इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी कि IMA देहरादून में होती है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई आज सीन फ्रॉम द अर्थ? इसको आपने कई बार देखा होगा। आपके ऑप्शन है मार्स, जुपिटर, सैटर्न या फिर वेनस, और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी वेनस यानी कि शुक्र। वेनस सबसे चमकीला प्लैनेट है क्योंकि यह अर्थ के क्लोज है और इसके डेंस क्लाउड इस पर पड़ने वाले ज़्यादातर सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इसे मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। वेनस सोलर सिस्टम के सबसे गर्म प्लैनेट भी है। इसका टेम्परेचर 475 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल ए लैंड रेवेन्यू सिस्टम was introduced by whom? The Warren Hastings, option B Lord Cornwallis, option C Thomas Monroe या option D Lord Dalhousie? And the right answer is option B यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। परमानेंट सेटलमेंट 1793 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। इस सिस्टम के अंडर लैंड रेवेन्यू को परमानेंटली फिक्स कर दिया गया था। इस सिस्टम के जरिए जमींदारों को लैंड के परमानेंट ओनर बनाया दिया गया था। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन लाइक प्योर वाटर इज? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 14 या ऑप्शन डी 1? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि 7। pH स्केल 0 से 14 तक होता है। एक सॉल्यूशन का pH 7 हो तो वो न्यूट्रल होता है। अगर pH 7 से कम है तो वो एसिडिक है, और अगर 7 से ज़्यादा है तो वो बेसिक है यानी कि अल्कलाइन होता है। pH का फुल फॉर्म है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये साइंस में केमिकल कंपाउंड्स की एसिडिटी या बेसिसिटी को मापने के लिए यूज किया जाता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द दुरंत कप इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट? Your options are cricket, hockey, football या टेनिस, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि फुटबॉल। दुरंत कप एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है जो हर साल इंडिया में होता है। दुरंत कप की शुरुआत 1888 में शिमला में हुई थी। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैकमोहन लाइन इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन व्हिच कंट्री? इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड नेपाल या इंडिया एंड म्यांमार? एंड द राइट आंसर इज मैकमोहन लाइन इज बिटवीन ऑप्शन बी इंडिया एंड चाइना। मैकमोहन लाइन इंडिया के ईस्टर्न पार्ट यानी कि अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच का एक इफेक्टिव बाउंड्री है। ऑल्दो चाइना इसकी लीगल स्टेटस पर विवाद करता है। इस लाइन के नाम सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था, जो शिमला कन्वेंशन के दौरान ब्रिटिश इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी थे। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन भी है। ये करंट अफेयर से जुड़ा है। द चीप वॉर इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द इंटेंस ग्लोबल कंपटीशन एंड जियोपॉलिटिकल राइवलरी प्राइमरली बिटवीन USA एंड चाइना ओवर द प्रोडक्शन ऑफ डैश? योर ऑप्शंस आर क्रूड ऑयल, एग्रीकल्चरल सीड्स, सेमीकंडक्टर या फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि सेमीकंडक्टर्स। चीप वॉर का मतलब है एडवांस्ड सेमीकंडक्टर्स के मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन्स पर स्ट्रैटेजिक कंपटीशन, जो आज की सभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़रूरी है। सेमीकंडक्टर्स को चिप्स भी कहा जाता है और ये फोन्स, कंप्यूटर्स और कार्स जैसे सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होता है। अगर अभी हम देखें तो इंडिया भी सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में अपने आप को बहुत ही निवेश कर रहा है। अभी हाल ही में
बहुत सारे प्लांट्स भी स्थापित हुए हैं, तो आप इसके बारे में भी और ज़्यादा डिटेल में जान सकते हैं। और अगर आपको इसके ऊपर एक वीडियो चाहिए तो मैं इसके ऊपर भी, इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मूव है, इसके ऊपर एक वीडियो में ज़रूर बना सकता हूँ। तो दोस्तों, ये थे आज के 30 जीके क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके कितने आंसर सही थे हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। फैक्शनाइज्ड बाय विभू को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप आगे आने वाले वीडियोस मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।